नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो हम जानेंगे ITR 4 फाइल करना। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 की जो ITR फाइल करने की जो अंतिम तिथि है इंडिविजुअल और एचयूब के लिए वो है 31 जुलाई 2023। तो दोस्तों ITR 4 फाइल करने से पहले हम जान लेते हैं ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल है। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल/एचयूएफ, और सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है सैलरी, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है बिजनेस। जैसे आप बिजनेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रिटर्न/फॉर्म एप्लीकेबल टू मी। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हो रिटर्न एंड फॉर्म एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि आपकी इनकम बिजनेस इनकम है या आपकी प्रोफेशन इनकम है तो आपके लिए ITR 4 एप्लीकेबल है। अब दोस्तों हम लगाते हैं ITR 4। तो आपको सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यूजर ID के अंदर अपना पैन नंबर डालना है, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे प्रेस करना है और इसको आपको टिक कर देना है, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल के और इसको आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उस पर आपने लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फाइल नाउ, और आप यहाँ पर भी ई फाइल के अंदर जाके सबसे पहला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स रिटर्न्स, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों एक ज़रूरी बात बता देता हूँ, ITR 4 फाइल करने से पहले आपको अपना 26AS और आपको अपनी AIS रिपोर्ट पहले चेक कर लेनी है। तो मैंने दोनों ही डाउनलोड कर रखे हैं, और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपनी बैलेंस शीट भी बना रखी है, वो भी आप बना लीजिए। तो सिंपली हम दोस्तों यहाँ पर करते हैं फाइल नाउ पर क्लिक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट, यानी कि आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो हमारा असेसमेंट ईयर हो गया 23-24, और इसका मतलब हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब दोस्तों दो तरह से आप लगा सकते हो, एक तो ऑनलाइन मोड हो गया, एक आपका हो गया ऑफलाइन मोड। तो यहाँ पर इनकम टैक्स खुद ही आपको रिकमेंड कर रहा है ऑनलाइन, तो सिंपली हम ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और इसको कर देते हैं कंटिन्यू। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको इनकम टैक्स रिटर्न टू फाइल फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टार्ट न्यू फाइलिंग, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर, यानी कि आप ITR 4 किसकी लगा रहे हो, इंडिविजुअल की लगा रहे हो या एचयूब की लगा रहे हो। तो मेरे केस में इंडिविजुअल है, तो मैं इंडिविजुअल पे क्लिक कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं कंटिन्यू। अब दोस्तों आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल, यानी कि आपको वो फॉर्म चूज करना जो आप फाइल करना चाहते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब हम ITR कर रहे हैं 4 फाइल, तो हमें ITR 4 चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड विथ ITR 4 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको आंसर देना है। ये पहला ऑप्शन आ रहा है आपका टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन, यानी कि हमारी 2.5 लाख से ऊपर यदि आपकी कोई इनकम है तो आपको ये चूज कर लेना है। तो मेरी 2.5 लाख से ऊपर है, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कर देता हूँ कंटिन्यू पे प्रेस। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसको आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद आपका डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्ड इनकम डिडक्शन, और टैक्स पेड और टैक्स लाइबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी प्रोफेशनल जो पर्सनल डिटेल है उसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया यहाँ पर हमारा नाम, आधार नंबर, हमारी जन्म तिथि और हमारा पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये कॉन्टैक्ट एड्रेस आ जाएगा, और उसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको कर देना है अदर्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा आपका, क्योंकि आप बिफोर ड्यू डेट से रिटर्न पहले लगा रहे हो। और आपको नीचे आ जाना है और इसको आपको नो कर देना है, और यदि आप ऑप्ट करना चाहते हो तो इसको आप ऑप्ट कर सकते हो, और मेरे केस में नॉट ऑप्ट है। और नीचे आपकी सारी बैंक डिटेल आ जाएगी। आपके जितने भी बैंक अकाउंट है वो आपको एड ऑन कर लेना है और उनको वैलिडेट कर देना है। तो मेरे केस में 3 अकाउंट है, और यदि आप कोई और अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है और इसको आपको कर देना है कंटिन्यू। अब दोस्तों आपको
जैसे ये मेरे 3 अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको रिफंड मंगाना है उसको आपको कर देना है सेलेक्ट फॉर रिफंड। उसके बाद आपको इसको कर देना है कन्फर्म। जैसे दोस्तों आप कन्फर्म करोगे तो आपकी जो पहली जो टैगलाइन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली वो कन्फर्म हो गई है। उसके बाद आपको करना है ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक। उसके बाद इसको आपको कर देना है कंटिन्यू। अब दोस्तों आप देख पा रहे हो वेरीफाई और इनकम सोर्स डिटेल, तो हमारी इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आपको यहाँ पर ऐड डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऐड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यदि आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है और अपनी फर्म का नाम और बिजनेस कोड और उसका आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है। यदि आपकी प्रोफेशनल इनकम है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका अपना प्रोफेशन का नाम और प्रोफेशन के कोड और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दे देना। यदि आपका गुड कैरिज यानी कि कोई लोडिंग का काम है, जैसे कि आपके पास गाड़ी वगैरह है बड़ी वाली और उससे आप कैरिज का काम करते हो, तो आपको यहाँ पर अपना बिजनेस का नाम दे देना और आपको यहाँ पर बिजनेस कोड दे देना है। तो मेरे केस में बिजनेस इनकम है तो मैं सिंपली बिजनेस इनकम पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मेरी फर्म का नाम आ गया और ये मेरा बिजनेस कोड आ गया। अब दोस्तों नंबर 1 पे आपसे पूछ रहा है ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट, यानी कि आपका फर्म के अंदर कितना टर्नओवर हुआ है 20-22 के अंदर, 22-23 के अंदर, और आपकी कितनी ग्रोस रिसिप्ट है। तो आपको सिंपली यहाँ पर डाल देना। जैसे आपकी कोई बैंक या चेक से सारा पेमेंट आ रखा तो आपको यहाँ पर अपना टर्नओवर डाल देना है, और यदि आपका कैश से टर्नओवर है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब दोस्तों आपने यहाँ पर अपना टर्नओवर डाल दिया और यहाँ पर आपने 8% के हिसाब से आपने अपना नेट प्रॉफिट डाल दिया। इसका मतलब हो गया प्रिजम्पशन इनकम अंडर सेक्शन 44AD, यानी कि आपका जो टर्नओवर है यदि आपकी सारी ग्रॉस रिसिप्ट कैश के अंदर है तो आपको 8% या 8% से ऊपर रखना है आपको प्रॉफिट, और यदि आपका सारा बैंक से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से है तो आप अपना जो ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो आप अपना 6% रख सकते हो, यानी कि 6% या 6% से ऊपर रख सकते हो। तो मेरे केस में सारा कैश के अंदर, कैश मोड के अंदर हो रखा है मेरा टर्नओवर, और मैंने अपना 8% से ऊपर रख दिया, और इसको आपको कर देना है ऐड करने के बाद ये आपकी इनकम और बिजनेस की जो इनकम है वो इनकम आ गई यहाँ पर, और नीचे आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपका कोई बैंक का ब्याज है या अदर कोई इनकम है तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। तो मेरे केस में सेविंग बैंक से 1352 रुपये का ब्याज है, तो मेरी टोटल इनकम हो गई 5,00,972। अब दोस्तों रिटर्न समरी के अंदर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो गई, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम कन्फर्म हो गई। अब तीसरा जो आपका कॉलम है वो है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, और आपको फाइनेंशियल पर्टिकुलर और बिजनेस यानी कि आपको ये मैंडेटरी है, तो इसके अंदर आपको ऐड डिटेल पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपकी कितनी कैपिटल है, आपकी सिक्योर्ड लोन कितना है, अनसिक्योर्ड लोन कितना है, आपका एडवांसेस कितना है, आपका सैलरी क्रेडिटर कितना है, वो आपको सारे फिगर यहाँ पर डाल देना है। ये तो आ गया आपका लाइबिलिटीज़ का। उसके बाद आपका एसेट्स का आ गया, आपकी फिक्स एसेट्स कितनी है, इन्वेंट्री कितनी है, आपके सैलरी डेटर, बैलेंस विद बैंक और कैश इन हैंड और लोन एंड एडवांसेस और अदर एसेट्स। तो ये सारी डिटेल आपको इसमें डाल लेनी है। तो फटाफट मैं अपनी डिटेल डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको सारी डिटेल डालने के बाद आपको इसको ऐड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यदि आपने जीएसटी नंबर ले रखे हैं तो आपको यहाँ पर अपने जीएसटी का जो टर्नओवर है वो आपको रिपोर्ट करना होगा। तो मेरे केस में जीएसटी नंबर ले रखे हैं तो इसको मैं कर देता हूँ एडिट, और एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने जीएसटी नंबर और यहाँ पर आपको अपना टर्नओवर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको आपको कर देना है कन्फर्म। अब दोस्तों अगला हमारा है टोटल डिडक्शन। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, और आपकी 80C के अंदर या 80CCD के अंदर आपकी जो भी डिडक्शन है वो डिडक्शन आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो मेरी 80C के अंदर डिडक्शन है तो मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद इसको आपको कर देना है कंटिन्यू। अब दोस्तों मैंने 80C का भी डाल दिया, अब मुझे डालना है 80TT है का, यानी कि 1352 रुपये का मुझे सेविंग अकाउंट से ब्याज भी प्राप्त हुआ था।
तो ये वो एक बार आपकी इनकम के अंदर जुड़ जाएगा और दूसरी बार आपको इसके अंदर ही आपको ATTTA के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो सिंपली इसको आपको कंटिन्यू कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है शो मोर डिटेल। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ATTTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। सिंपली आपको इसको पे क्लिक करना, इसको आपको ऐड कर देना है। और यहाँ पर मेरा 1352 रुपये था तो मैं 1352 रुपये डाल देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद इसको आपको कर देना है कन्फर्म। उसके बाद दोस्तों अगला है आपका टैक्स पेड। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका जो भी TDS या TCS कटा है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो मेरे केस में TCS कटा है, मैं आपको ये डिटेल बता देता हूँ। मेरी एक पार्टी थी जिनसे हमने परचेज़ किया था, उन्होंने मेरा ये 1599 रुपये TCS कटा है। उसके बाद आपको इसको कर देना है कन्फर्म। और उसके बाद सबसे नीचे है दिखाई दे रहा है आपको टैक्स लाइबिलिटी। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी सारी जो इनकम है वो कंप्यूट हो जाएगी। जैसे मेरी ग्रॉस टोटल इनकम थी 500972 और मेरे डिडक्शन है 2632 रुपये का। तो मेरी जो नेट इनकम है वो 4,91,340, यानी कि मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको कर देना है कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद इसको आपको कर देना है प्रोसीड। और प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर सारी आपकी डिटेल आ जाएगी। यानी कि मेरे 1599 रुपये TCS कटा था तो 1 रुपये राउंड ऑफ होकर ये 1600 रुपये मेरे खाते के अंदर रिफंड आ जाएगा। अब इसका हम देख लेते हैं फ्री। अब हम कर देते हैं प्रोसीड टू फ्री। तो यहाँ पर जो हमारा ITR 4 है सुगम, वो आपको खुल जाएगा। आपको इसको अच्छी तरह से आपको इसको रीड कर लेना है। इसको रीड करने के बाद दोस्तों आपको इसको कर देना है प्रोसीड टू वैलिडेट। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो ये हमारी जो ITR 4 था वो सक्सेसफुल वैलिडेट हो गया है। अब हमें इसको करना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करोगे तो इसमें 3 ऑप्शन है। एक तो E-वेरीफाई नाउ, यानी कि ये रिकमेंड हो रहा है, आप तुरंत E-वेरीफाई कर लो, या E-वेरीफाई लेटर, यानी कि इसके अंदर आपको 30 दिन के अंदर आपको वेरीफाई करना होता है। और आप डाक के द्वारा भी अपनी जो ITR की जो कॉपी है उसको आप वेरीफाई करने के लिए डाक के द्वारा बेंगलोर भी भेज सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर दो, यानी कि ये रिकमेंड हो रहा है तो तुरंत आपकी जो रिटर्न है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो आपको सिंपली E-वेरीफाई पे क्लिक करके आपको इसको कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, यानी कि आपका जो आधार है उसके अंदर जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपकी एक OTP आएगी। इसको आपको सिंपली कर देना है सिलेक्ट और उसके बाद आपको इसको कर देना है कंटिन्यू और इसको आपको टिक कर देना है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल और आपको जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक 6 डिजिट की OTP आएगी। आपको इस OTP फिल करके इसको आपको कर देना है वैलिडेट। दोस्तों ये हमारी OTP डालने के बाद ये रिटर्न वैलिडेट होगी। उसके बाद आपको इसको कर देना है सबमिट। ये आपकी रिटर्न वेरीफाई हो गई है और यहाँ से आप अपने जो रिसिप्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर ली है और सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ से भी कर सकते हो और आप ये फाइल के अंदर जाके और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यू रिटर्न फाइल, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और डाउनलोड रिसिप्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये हमारी ITR लग चुकी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।